किनको हम अप्रोच करें अपनी प्रोटीन रेंज को प्रमोट करने के लिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन वो हमारे क्लाइंट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जिनको शायद आपने कंसीडर नहीं किया हो, लेकिन वो भी आपकी प्रोटीन रेंज को प्रमोट करने के लिए आपके शानदार प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। वो है आपके टारगेटेड कस्टमर। सबसे पहला जो प्रोटीन रेंज को प्रमोट करने के लिए आपके पास टारगेट कस्टमर हो सकता है वो है डाइट क्लिनिक। जब हम बात करते हैं आज की लाइफस्टाइल की, आज की जिंदगी की, तो लगभग हर शहर के अंदर आप देख पा रहे हैं आज के समय खुल रहे हैं डाइट क्लिनिक्स। डाइट क्लिनिक इन द सेंस वो क्लिनिक्स जहां पे कुछ डाइटिशियंस बैठते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस बैठते हैं और लोगों को किस प्रकार हेल्दी रहना है, क्या क्या डाइट लेना है, कैसे अपने वेट को मैनेज करना है, वेट को बढ़ाना है, या जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कैसे उनसे रिकवरी करनी है, तो सभी डाइट क्लिनिक, सभी डाइटिशियन सेंटर्स आपके प्रोस्पेक्ट टारगेटेड कस्टमर्स हैं आपकी प्रोटीन रेंज को प्रमोट करने के लिए। डाइट क्लिनिक्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन क्लिनिक्स ये आपके हैं टारगेटेड कस्टमर्स। उसके अलावा जो भी हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं वो सब भी हैं आपके टारगेटेड कस्टमर, क्योंकि हर वेलनेस सेंटर पे बात आती है जब वेलनेस की, बॉडी को फिट रखने की, हेल्दी रखने की, तो उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमारी हेल्थ को शानदार तरीके से हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। और वहां पे भी जो भी आपके आसपास, आपके एरियाज में, आपके लोकेलिटीज में, टाउन्स में, शहर में जो भी वेलनेस सेंटर्स हैं आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रोटीन पाउडर की रेंज को प्रमोट करने के लिए। तीसरा जो कस्टमर हमारा है टारगेट कस्टमर वो है वो सभी हेल्थ स्टोर्स जहां पे कोई किसी प्रकार का जो सप्लीमेंट्स है वो सेल होता है, चाहे वो सप्लीमेंट स्टोर हो या प्रोटीन स्टोर्स हो या हेल्थ स्टोर्स हो, फार्मेसीज हो, जहां पे लोग वॉक इन आते हैं अपनी हेल्थ को कुछ बेहतर करने के लिए। वो सभी, चाहे आपका प्रोटीन शॉप हो, हेल्थ सप्लीमेंट शॉप हो, फार्मासिस्ट हो, वो सब लोग भी आपके टारगेट कस्टमर्स हैं इस प्रोटीन रेंज को प्रमोट करने के लिए। फोर्थ टारगेट कस्टमर्स हैं एरिया में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके लोकेलिटी में जो भी जिम्स हैं उन जिम्स को भी आप टारगेट बना सकते हैं और अपनी प्रोटीन रेंज को लेके उनको अप्रोच कर सकते हैं। और इनके जो बेनिफिट्स हैं, यूएसपी हैं, ये कैसे हेल्प करेंगे उनकी, उनके क्लाइंट की, प्रोस्पेक्ट की, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने में और साथ के साथ शानदार इनकम जनरेट करने में, वो आप उनको बता सकते हैं। तो हमारा टारगेट कस्टमर है फॉर ओवर प्रोटीन रेंज ऑल ओवर डाइट क्लिनिक, डाइटिशियन क्लिनिक, वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ सप्लीमेंट शॉपीज और जो भी हमारे आसपास जिम्स हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं इन प्रोटीन्स के बारे में बताने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस इनकम लगातार बढ़ता रहे। और अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपके लिए बनाया है। और कैलकुलेशन क्या है, आप सब जानते हैं, ऑफर्स हमारे पास है बाई वन गेट टू, एक के साथ दो फ्री, 5 मार्च 2021 तक। चाहे बात करें किड्स ग्रोथ पाउडर का, मील रिप्लेसमेंट पाउडर का, या हो हाई प्रोटीन फॉर्मूलास, इन तीनों को लेके अगर आप किसी डाइट क्लिनिक को, किसी वेलनेस सेंटर को, किसी हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर को या किसी जिम वाले क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको बताते हैं और उसको आप कन्वे करते हैं, उसको आप अपनी बातों से उसको कन्विंस कर देते हैं और वो तैयार हो जाता है हमारा स्टॉक पॉइंट लेने का। तो कोई भी, अगर आप एक नया स्टॉक पॉइंट, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन में आपके लिए बनाया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी आप एक नया स्टॉक पॉइंट इन अपने कस्टमर्स का खुलवाना चाहते हैं जिसमें जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से अगर आप कोई भी एक नया स्टॉक पॉइंट ओपन करवाते हैं और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं सिर्फ किड्स ग्रोथ पाउडर, हाई प्रोटीन फॉर्मूला एंड मील रिप्लेसमेंट पाउडर, इसका अगर हम बेनिफिट लें ऑफर का, तो जो आपका स्टॉक पॉइंट खुलेगा उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है यह मैंने आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। और एक नया स्टॉक पॉइंट अगर 8 किड्स ग्रोथ पाउडर, 8 हाई प्रोटीन फॉर्मूला और 8 मील रिप्लेसमेंट का ऑर्डर लगाता है, तो उससे जो उस स्टॉकिस्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 50,400 रुपीज। स्टॉक पॉइंट्स है उसका अमाउंट पूरा हो जाएगा। अगर बात करें एमआरपी का, किड्स ग्रोथ पाउडर का एमआरपी 3,990 रुपए, इसका हाई प्रोटीन फॉर्मूला 1,050 रुपए, मील रिप्लेसमेंट 1,800 रुपए। तो इन सब का ये है हमारा स्टॉकिस्ट प्राइस। स्टॉकिस्ट नए ओपन होंगे उनको ये इस प्राइस में मिलेगा। इस प्राइस को जब इस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है ये, यानी एक स्टॉकिस्ट को जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा, ये मिलेगा और सबको ऐड करके हो जाता है 50,400 रुपए। आप कोई भी किसी अपने
प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्टेड करते हैं, कन्विंस करते हैं स्टॉक पॉइंट के लिए, तो 50,000 रुपए से वो स्टॉक पॉइंट लेता है, तो उसको इस ऑफर के माध्यम से जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा कि उसको मिल जाएगा 1,65,336 रुपए का प्रोडक्ट। एमआरपी की हम बात करते हैं तो 50,400 रुपए से आपने स्टॉक पॉइंट को स्टार्ट करवाया, उसके बदले आपका जो प्रोस्पेक्ट है, चाहे डाइट क्लिनिक वाला हो, जिम वाला हो, शॉपी वाला हो, सप्लीमेंट शॉपी वाला, या कोई हो फार्मासिस्ट, उसको मिल जाएगा ऑन एमआरपी 1,65,336 रुपए का प्रोडक्ट। उसके साथ साथ आपको आपके जो स्टॉक पॉइंट होल्डर उसको मिल जाएगा 22,800 बीपी। कीवा इंडस्ट्री की ताकत देखिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे लीडर्स की 50,400 रुपए से आप स्टॉक पॉइंट ओपन करवाते हैं और उसके बदले एमआरपी का आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 1,65,336 रुपए। और जब बात करते हैं डाइट क्लिनिक्स का, या बात करते हैं सप्लीमेंट स्टोर्स का, या बात करते हैं फार्मेसीज का, या बात करते हैं जिम्स का, वहां पे ये ऐसे लोग होते हैं जो रिटेलिंग करते हैं, अपने क्लाइंट्स को जो बताते हैं कि रिकमेंडेशन वो उनको सेल करते हैं, अगर वो लोग उनको रिटेलिंग करते हैं तो वो यहां से 1,00,000 प्लस का बेनिफिट ले सकते हैं सिर्फ रिटेलिंग के माध्यम से। उसके अलावा आपको आपकी टीम को मिल जाएगा 22,800 बीपी, जिससे आपका इनकम भी शानदार आपको मिलेगा। तो ये है एक सिंपल कैलकुलेशन जो इस धमाका ऑफर की हेल्प से आप किसी का नया स्टॉक पॉइंट ओपन करवा के उसको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि 50,400 रुपए से आप स्टॉक पॉइंट लेंगे तो आपको 1,65,000 रुपए का मिल जाएगा प्रोडक्ट। प्लस ये तो एक ऑफर है, दूसरा ऑफर ये भी है कि जब स्टॉक पॉइंट लेंगे तो स्टॉक पॉइंट लेने वाले को प्लस खुलवाने वाले को 10% वैल्यू का वेलनेस ड्रॉप भी बिल्कुल मिलेगा। स्टॉक पॉइंट लेगा उसको 5,000 वैल्यू का वेलनेस ड्रॉप, जो खुलवाएगा उसको 5,000 रुपए का वेलनेस ड्रॉप भी फ्री मिलेगा। वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तब इसका रिटेल अगर वो कर लेते हैं तो 1,00,000 प्लस इनकम वो अर्न कर सकते हैं, प्लस उनका शानदार बेहतरीन इनकम भी मिलेगा बीपी से, जो मिलेगा उनको 22,800। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे 3 प्रोडक्ट्स है, चाहे वो किड्स ग्रोथ पाउडर, हाई प्रोटीन फॉर्मूला या मील रिप्लेसमेंट पाउडर। ये जो प्रोडक्ट हैं ये क्या है और कैसे ये हेल्प करेंगे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में और बात आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, व्हाट आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स हमें क्यों चाहिए होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी डाइट, हम जो खाना खाते हैं चाहे वेज हो नॉन वेज हो, उसमें प्रोटीन जो होता है एक बहुत ही इंटीग्रल हमारा न्यूट्रिएंट होता है और उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन हमारे भोजन का एक पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, और हम बोलते हैं, साइंस बोलती है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अगर प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर स्तर है वो अच्छा रहेगा तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, वो शानदार होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ यानी बॉडी। तो प्रोटीन की जब बात करते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है, जनरली हम ये मानते हैं कि हमारा बॉडी वेट है इन केजी, उसका पर केजी पर ग्राम। अगर किसी का बॉडी वेट है 60 केजी तो उसको हर रोज अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर किसी का बॉडी वेट 80 केजी है उसको कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ये नॉर्मल इंसान जिसकी एक्टिविटीज मिनिमम है, जो कोई ज्यादा एक्टिविटीज काम नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो हैवी एक्टिविटी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो होता है 1.2 to 1.4 ग्राम पर डे पर केजी। अगर आप एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली कोई काम करते हैं या कुछ खेल में इन्वॉल्व रहते हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको हर कुछ अपनी बॉडी के में पर केजी वेट आपको 1.2 ग्राम से लेकर 1.4 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप करते हैं हैवी एक्सरसाइज या आप करते हैं बॉडी बिल्डिंग, आप बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये बोला जाता है कि आपको हर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1.7 से 1.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यानी एग्जांपल, अगर किसी का वजन 60 किलो है और वो 60 किलो का इंसान बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उसको हर रोज कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा कि उसका जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म हो सके और वो हेल्दी बन जाए। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आज हम जो खाना खाते हैं,
जो डाइट लेते हैं उसके अंदर चाहे वेज हो नॉन वेज हो, क्या हर रोज हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं? ये आप सब लोगों से जो 3+ लोग यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं और फेसबुक के जो लोग उन सबके लिए एक सवाल है कि क्या हम हर रोज जो डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उस खाने के माध्यम से क्या हर रोज हम अपनी मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं? नहीं। और कुछ लोगों ने भी लिखा है नो नो नो। मैं आपका चाहता हूं इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि से हम बात करें प्रोटीन के बारे में कि क्या हमें बात होती है प्रोटीन क्यों चाहिए। प्रोटीन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये है, ऑनलाइन ये सच भी है कि हम हर रोज जो डाइट लेते हैं, जो मील लेते हैं, उस मील के माध्यम से हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा तो ज्यादा मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, वो हमें पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। और बॉडी को जब पूरी मात्रा में, अच्छी मात्रा में, बैलेंस अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो बॉडी के अंदर आते हैं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में क्या क्या रोल होता है। प्रोटीन और बॉडी, सबसे पहले आते हैं प्रोटीन इन इम्यून सिस्टम। यानी अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत इंटरनल रोल लेते हैं। कैसे? प्रोटीन बनाते हैं एंटीबॉडीज, प्रोटीन बनाते हैं एंटीबॉडीज, और ये क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंटीजन प्रवेश करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में सहायता करते हैं। तो जो भी एंटीजन एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं, वो बनती हैं प्रोटीन से। तो बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो एंटीजन ज्यादा घुसेंगे, उनको एंटीबॉडीज बन जाएगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा, इम्यूनिटी हमारा डाउन हो जाएगा, तो वीक हो जाता है। उसके बाद बात करें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर 20 प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कभी भी किसी को किसी प्रकार का इंफेक्शन या संक्रमण जब होता है तो हर इंफेक्शन से कम हमारी बॉडी के अंदर 20 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं उस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, हमें बार बार इंफेक्शन होंगे और रिकवरी करने में बहुत समय लगेगा। उसके बाद आता है रोल प्रोटीन का इन सिग्नलिंग प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, इसके बाद इसके अंदर हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है कम्युनिकेशन का। हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है साइटोकाइनिन, जो कि एक प्रोटीन है। तो अगर बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा तो साइटोकाइनिन की मात्रा भी कम होगी, उससे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, और बॉडी के अंदर सिग्नलिंग पावर जो दिमाग तक सिग्नल जाते हैं वो भी अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाएंगे। उसके अलावा प्रोटीन इन ब्लड, आप सब जानते हैं हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर होता है फिब्रिनोजन, जो एक प्रोटीन है जो हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में, यानी थक्का जमाने में हेल्प करता है। और एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन, ब्लड के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड है उसकी मात्रा को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर या बात करें ब्लड के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा तो एचबी लेवल डाउन होगा, फिब्रिनोजन कम बनेगा, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगा, और ब्लड के अंदर लिक्विड की मात्रा है वो भी बैलेंस में नहीं रहेगी। उसके अलावा बात करें एंजाइम्स, आपने सुना होगा शायद कि हर एंजाइम जो होता है वो बनता है प्रोटीन से, इसलिए बोलते हैं ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सारे एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये हमारे डाइजेशन को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, जो हम खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा खामा है वो प्रभावित हो जाएगा। उसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, काम करते हैं एज एन एंजाइम, काम करते हैं एज एन रिसेप्टर,
और ये काम करते हैं एज एन एक्टिवेटर। उसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे बात करें, यहाँ पे दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन, दूसरा मायोसिन, जो हम मसल पूरी बॉडी के अंदर जो मसल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। मायोग्लोबुलिन बॉडी के अंदर क्या करता है, रिलीज ऑक्सीजन टू द मसल, मसल को ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करता है। और फेरेटिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करता है। मसल की जब बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा तो मसल का जो मूवमेंट है वो कम होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन स्टोर नहीं होगा, हमारा जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है वो कम होगी, थकान जल्दी होगी, कमजोरी आएगी और मसल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को करते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे जॉइंट्स के अंदर फिलामेंट्स को मेंटेन करते हैं, जॉइंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। केराटिन हमारे बालों के अंदर, हमारे स्किन के अंदर और नेल्स के अंदर हमारे बालों को, नाखूनों को, दांतों को मजबूत करने में हेल्प करता है। और कोलेजन है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो पूरी बॉडी की कनेक्टिविटी को अच्छा करने में हेल्प करता है और बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर करने में हेल्प करता है, रिंकल से बचाने में सहायता करता है। और इलास्टिन हमारी बॉडी के अंदर लचीला करने में सहायता करता है। तो ये है रोल ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन क्यों जरूरी है, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, जो ब्रेन को जाती है वो कम होगा, जो हमारे ब्लड की जो फंक्शनिंग है ऑक्सीजन को लेके जाने की वो कम हो जाएगी, एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे, सेल में प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रक्चर हमारा खराब होगा, बॉडी में कमजोरी आएगा, मसल प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगी, हमारे बाल, नाखून, दांत, स्किन सब में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा और उम्र से पहले बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी हमारी हो जाएगी वीक। तो पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, उसको पूरा करना। सॉरी वन, एम आई ऑडिबल? मैं नितिन जी को देख पा रहा हूँ सर। नितिन जी क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, उसके लिए थोड़ा मैं मीटिंग से बाहर निकल गया था। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं सेशन को जहाँ पे रुका था। तो हम बात करते हैं प्रोटीन्स का। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी के अंदर जो बहुत सारी फंक्शनिंग है वो प्रभावित होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी की प्रोटीन हमारे पास है शानदार प्रोटीन की रेंज। और सबसे पहले बात करें जो हमारे पास प्रोडक्ट है, किड्स ग्रोथ पाउडर। और ये हैं वो हंसते खिलखिलाते बच्चे जो हर घर में होते हैं। बच्चों की जब बात आती है तो हर पेरेंट, चाहे मैं हूं या आप हैं, हर पेरेंट ये चाहता है उसका जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसका हेल्थ है वो शानदार बना रहे। आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे सोचते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हों, बेटा बेटी, उनका स्वास्थ्य शानदार रहे, बॉडी का डेवलपमेंट शानदार हो सके, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि हमारी कंडीशन जो है जैसी है वो मैटर नहीं करता, हम अपने बच्चों की हेल्थ को, उनको हेल्दी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, कोई समझौता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे ही हमारा वो
कई एसेट्स हैं जिसके लिए हम सारे एक्शन लेते हैं, सारे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों का जो विकास है वो शानदार हो सके। तो बच्चों की हेल्थ को शानदार करने के लिए और बच्चों की जो नीड्स है प्रोटीन का, उसको पूरा करने के लिए एक बहुत शानदार सप्लीमेंट हमारे पास है। उसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर। कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर वो कंप्लीट फॉर्मूला है जो हमारे घर में जो भी बच्चे हैं उनकी कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये हेल्प करता है। बात है बच्चों के सही विकास के लिए आवश्यक तत्व ये प्रदान करता है। जो भी एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, डेवलप करके अपनी फिजिकल और मेंटल को अच्छा करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, एक किड्स ग्रोथ पाउडर न्यूट्रिएंट बच्चों को प्रोवाइड करके बच्चों को बनाता है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इस किड पाउडर के अंदर बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स और पर 100 ग्राम इसके अंदर पाया जाता है 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करता है, हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है, आई साइट को शानदार बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल को शानदार बनाने में और बच्चों की कंसंट्रेशन को भी अच्छा करने में हेल्प करता है। कि so I think facing some network issue. Nitin ji, am I audible? Okay. सॉरी अगेन फॉर द इनकन्वीनियंस। और हम बात कर रहे थे पोषक तत्व जो मौजूद हो कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। इसके अंदर पाया जाता है सोया प्रोटीन, ये एक सोर्स है सोया प्रोटीन का। और सोया प्रोटीन के अलावा इसके अंदर होता है मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट, उसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, इनोसिटोल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट, एल कार्निटीन टार्टरेट, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, टोकोफिरॉल, जिंक सल्फेट, नियासिनामाइड, कैल्शियम पेंटोथेनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, राइबोफ्लेविन, कॉपर सल्फेट, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड, बायोटीन, विटामिन D3 और विटामिन B12, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं जो कीवा किड्स पाउडर के अंदर पाए जाते हैं, जो बच्चों की कंप्लीट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करके बच्चों के विकास को, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट, उसको शानदार बनाने में योगदान देते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। इसके अंदर मौजूद होता है सोया प्रोटीन। और सोया प्रोटीन क्या है? एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन है जो सभी प्रकार के इसेंशियल या बात करें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो भी हमारी बॉडी को
सॉरी सॉरी, शर्मिंदा हूं कि बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है, उसके लिए नितिन जी, थैंक यू नितिन जी। बात कर रहे थे कि किड ग्रोथ पाउडर इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या क्या हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर सोया प्रोटीन जो एक हाई क्वालिटी का होता है, प्रोटीन जो हमारे बच्चों की जो भी नीड है अमीनो एसिड का, चाहे वो एसेंशियल हो या हो नॉन एसेंशियल्स, ये उसको पूरा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो होते हैं आयरन, और आयरन आप सब जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे ब्लड के फ्लो को अच्छा करने में हेल्प करता है, एचपी लेवल को बढ़ाने में सहायता करता है। और जब एचपी लेवल शानदार होता है तो हमारे ब्लड का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरिंग कैपेसिटी। सॉरी सर, सॉरी एवरीवन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और जो भी कुछ हो रही है, ये चीज है जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी अब मैं आप सब लीडर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इतना पेशेंस से इस मीटिंग को अभी भी सुन रहे हैं और अभी तक बने हुए। थैंक यू वेरी मच। और हम इसको फिर से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और हम बात कर रहे थे आयरन। आयरन हमारे बॉडी के अंदर एचबी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरिंग कैपेसिटी शानदार हो जाती है। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म, बच्चों की बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो शानदार हो जाता है। और बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो भी शानदार हो जाता है, उनको जल्दी से थकान नहीं होता। ये एग्जिट हो जल्दी। सॉरी सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयरन। ये बच्चों के अंदर जो थकान होती है, कमजोरी आती है, उसको कम करने में सहायता करता है। बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल को बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम एक मिनरल्स है जो बच्चों की बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, या बात करें हम वाटर कंटेंट है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है और बच्चों को बचाता है डिहाइड्रेशन से, निर्जलीकरण से। और ये पोटेशियम वो बच्चों की बॉडी के अंदर सोडियम के जो बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी का जो बैलेंस है लिक्विड का वो शानदार बना रहता है और बच्चे डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। बच्चों का जो स्किन है वो शानदार बना रहता है और स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होता। अगले न्यूट्रिएंट्स है मॉलिबिडनम। मॉलिबिडनम एक बहुत शानदार न्यूट्रिएंट है जो बच्चों के अंदर एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और टूटने में। सॉरी, मॉलिबिडनम। मॉलिब एक वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे
बॉडी के अंदर एंजाइम के लिए काम करता है एज एन एक्टिवेटर, यानी एंजाइम की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल को कम करने में हेल्प करता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को शानदार बनाने में, कमजोरी और सुस्ती को दूर करने में सहायता करता है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट यहाँ पे जो होता है वो है ये, बात करें आयरन, जब बात करते हैं तो कॉपर क्या करता है, कॉपर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। छोटे बच्चों के अंदर ये रक्त वाहिका यानी आर्टरीज या वेन्स की जो फ्लो है उसको अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और हड्डियों को बनाता है स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर बच्चों के अंदर कॉपर की मात्रा कम होगी तो बच्चे आयरन को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कॉपर होता है एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी के अंदर, बच्चों के शरीर के अंदर किसी प्रकार के डैमेज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम करने में योगदान देता है। ये रोल है कॉपर। नेक्स्ट होता है विटामिन ए। और विटामिन ए बच्चों के दांतों को, हड्डियों को, टिश्यूज को, मेम्ब्रेन को, स्किन को अच्छा बनाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और ये डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विटामिन ए है एक बहुत शानदार न्यूट्रिएंट जो हमारे बच्चों की बॉडी के अंदर काम करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो बच्चों के, बात करें स्पेशली बच्चों के दांतों को जी विटामिन सी को हेल्दी बनाएगा, दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और बच्चों के अंदर जो जख्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको जल्दी रिकवरी करवाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी डायरेक्टली, सीधे तौर पे न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करता है और जो भी एंटीबायोटिक बच्चे अगर यूज करते हैं तो उनकी क्षमता को बढ़ाने में भी ये सहायता करता है, यानी हेल्प करता है एज ए पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर एजेंट। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट का जो इसके अंदर मौजूद है, वह है विटामिन ई। और विटामिन ई है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो बच्चों के अंदर वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वायरस बैक्टीरिया के, उससे लड़ने में हेल्प करता है, आरबीसी का निर्माण करने में सहायता करता है और जो ब्लड का फ्लो है उसको अच्छा करके हर बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करने में सहायता करता है। उसके अलावा ये बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, स्किन की हेल्थ को शानदार बनाने में हेल्प करता है विटामिन ई। तो इसके इस्तेमाल से बच्चों का जो स्किन है वो ग्लोइंग रहेगा, चेहरे पे चमक रहेगी, स्किन पे झुर्रियां, मुहासे, ड्राइनेस नहीं आएगा और इम्यूनिटी भी शानदार हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन बी1। और विटामिन बी1 क्या है? ये एक ऐसा विटामिन है जो बच्चे जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको मेटाबोलाइज करके उसको बनाता, कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो अगर बच्चों के अंदर विटामिन बी वन की मात्रा कम होगी तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा। तो कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर क्या करता है, बच्चों के अंदर विटामिन बी वन के लेवल को शानदार बनाता है ताकि बच्चों के अंदर कोई कमजोरी ना आए और एनर्जी लेवल हमेशा शानदार बना रहे। उसके अलावा विटामिन बी वन क्या करता है, ये बच्चों के हार्ट को और नर्वस सिस्टम को शानदार बनाने में योगदान देता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं विटामिन बी टू। ये अन्य विटामिन बी के साथ मिलके बच्चों की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म बच्चों को उसको इंप्रूव करता है। उसके साथ साथ विटामिन बी टू हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, यानी ये लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में हेल्प करता है, एचबी लेवल को बढ़ाने में योगदान देता है और बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने में सहायता करता है विटामिन बी टू। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी के लिए एक बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ फ्यूल, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी ये हमें देता है इमीडिएट एनर्जी। आपने देखा होगा अगर आपको थकान है, कमजोरी है, आप कुछ मीठी चीजें, चाहे शक्कर, चीनी, चाय पीते हैं तो आपको
एकदम से एनर्जी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो बच्चों के अंदर जो कुछ एनर्जी का लेवल डाउन हो सकता है उसको डाउन होने से बचाता है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो बच्चों की बॉडी के अंदर ग्लूकोज का बनना होता है वो ज्यादा हो जाता है, और ग्लूकोज ज्यादा बनता है तो एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब बॉडी में अच्छी रहेगी तो प्रोटीन इस्तेमाल नहीं होंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बच्चों की बॉडी के अंदर जो एनर्जी चाहिए होगी वो सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन इस्तेमाल होंगे बॉडी को बिल्टअप करने के लिए ताकि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी कमजोरी ना रहे। फिर आता है बात करें जब प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर का, जैसे मैंने बात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। और बढ़ती उम्र में जब बच्चों के अंदर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो उनका इम्यून सिस्टम, उनके एचबी लेवल, उनका नर्वस सिस्टम, ब्रेन फंक्शनिंग, डाइजेशन सब प्रभावित हो सकते हैं। तो प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम सेल्स के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। और ये हमारी सेल्स की बात करें, टिश्यूज की बात करें या बात करें ऑर्गन का, ये उनकी संरचना में, उनके निर्माण में और बेहतर कार्यकलाप में सहायता देता है प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पे आता है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और खासकर बच्चों की बात करें तो बच्चों में डेवलपमेंट जल्दी होता है, फास्ट होता है, तो वहां पे डैमेज होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे प्रोटीन बच्चों के अंदर डैमेज को कम करता है। जब बात करें प्रोटीन का तो बच्चों को पर केजी वेट बात करें कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की जब बात करते हैं वो आता है फाइबर। फाइबर मतलब रेशा। और रेशा क्या करता है? ये हमारे खाने के अंदर बनाता है बल्क। और रेशा ऐसा होता है जिसको जैसे खाते हैं ये वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये बॉडी में जाके, आंतों में जाके वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जब आंतों के अंदर पानी बना रहता है तो ये बनाता है बल्क। इसलिए हम बोलते हैं फाइबर होता है बल्किंग एजेंट। तो ये हमारी आंतों को फिल रखता है, बल्क बनाता है। उससे जो हम मल त्याग करते हैं बच्चे, वो इजिली पास ऑन हो जाता है। और बच्चों को फाइबर बचाता है कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से। आपने सबने देखा होगा, महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस रहा होगा कि बच्चों के अंदर बहुत कॉमन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बच्चे वो खाना खाते हैं इसमें, इसके अंदर कहीं ना कहीं फाइबर की मात्रा कम होती है। तो अगर फाइबर कम होगा बॉडी के अंदर तो कॉन्स्टिपेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन कीवा किड्स मिल्क पाउडर के अंदर फाइबर का मात्रा बहुत ज्यादा है जो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और स्टूल पासिंग को ईज करके पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को कम करने में सहायता करता है। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं बहुत, जैसे हमने बात भी किया था, इसके अंदर वो सभी 22 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और अमीनो एसिड क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को बिल्टअप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रोटीन खाते हैं ये टूटता है अमीनो एसिड के अंदर। और ये अमीनो एसिड क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर मसल्स का जो प्रोडक्शन है, इम्यूनिटी का बढ़ाना होता है, उसको बेहतर करने में हेल्प करते हैं। टिश्यूज का जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड। तो जब बात करते हैं कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर का, तो ये बच्चों के लिए क्या है? ऊर्जा का एक कंप्लीट सोर्स। ऊर्जा के अलावा बच्चों की जो भी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करता है। इसके अंदर है सोया प्रोटीन, साथ में बहुत सारे विटामिन, मिनरल और डाइटरी फाइबर, जो बनता है एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर आवर किड्स। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक शानदार न्यूट्रिशन फॉर्मूला कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर हम अपने बच्चों को कंज्यूम करवाते हैं तो क्या मिलेगा? सिस्टम शानदार होगा, बच्चों की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है उनका जो वर्किंग है वो बेहतर होगा, डाइजेशन शानदार होगा, बच्चों का एनर्जी लेवल बेहतर बना रहेगा, इन्फेक्शन कम से कम होगा, बच्चों के मसूड़े दांत स्वस्थ रहेंगे, स्टूल पासिंग आसान रहेगा, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स नहीं होगा, नर्वस सिस्टम मजबूत रहेगा, मेमोरी पावर शानदार होगी, विजन बेहतरीन होगा, दिमाग की कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी, एचपी का लेवल बढ़ेगा,
मेटाबॉलिज्म शानदार होगा, बॉडी का हीलिंग पावर बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, नए टिश्यू का डेवलपमेंट अच्छा होगा, बॉडी का जो मेंटल स्टेटस है वो बैलेंस में रहेगा, भूख बढ़ेगी, हार्ट का फंक्शनिंग इंप्रूव रहेगा, और कंप्लीट बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको मिलेगा कंप्लीट हेल्थ बेनिफिट। तो बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को और अच्छा स्वस्थ स्वस्थ करने के लिए और शानदार बनाने के लिए कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर, और आप सबके ऑफर है 5 जनवरी 2021 तक, एक परचेज करेंगे आपको मिलेंगे 2 किड्स ग्रोथ पाउडर बिल्कुल फ्री। तो ये था ऑल अबाउट कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर। तो मैं अभी सुन इन सब बेनिफिट को देखते हुए जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या हमें नहीं लगता, क्या हमें अपने बच्चों को ये सप्लीमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं आप सब लोगों से पूछ चाहूंगा कि क्या हमें अपने बच्चों की हेल्थ को और ऑप्टिमम लेके जाने के लिए क्या इसका इस्तेमाल बच्चों को करवाना चाहिए या नहीं? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हम को हर किसी को यूज करवाना चाहिए कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर, क्योंकि बच्चों की कंप्लीट बॉडी को बैलेंस करता है, सपोर्ट करता है, और बॉडी को हेल्दी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। अब बात आती है डायरेक्शन लेना कैसे। तो है, हमने 20 से 25 ग्राम दूध के अंदर या कोई भी आपका देते हैं, जूस देते हैं, उसके अंदर डाल के आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों के अंदर ये संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाने में हेल्प करेगा। और आपके घर में जो बच्चे जिनका उम्र है 5 साल से लेकर 17, उनको ये रेकमेंड कर सकते हैं। बच्चों का जो डेवलपमेंट वो शानदार होता रहे, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनी रहे। तो ये कीवा किड्स ग्रोथ पाउडर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई प्रोटीन फॉर्मूला के बारे में। हाई प्रोटीन फॉर्मूला ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर प्रोटीन का जो फॉर्मूला है, कंटेंट है, मात्रा है, क्वालिटी है, वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। और एक ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो है मोर देन 84%। इसके अंदर 84.25% होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। तो कीवा हाई प्रोटीन फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसके अंदर होता है वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन। बात करते हैं वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे ब्रांच चेन अमीनो एसिड, BCAA, मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये क्या एक एक्सेंट प्रोटीन का फॉर्मूला है। डाइटरी प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नाइट्रोजन और बहुत अमीनो एसिड, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू की ग्रोथ को अच्छा करने में कीवा का जो हाई प्रोटीन फॉर्मूला है वो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे मसल्स की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है या मेंटेनेंस है, उसको उसको बढ़ाने में और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। कीवा प्रोटीन फॉर्मूला है वो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन। कीवा हाई प्रोटीन फॉर्मूला है, एक कंप्लीट प्रोटीन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी वो अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना पाते, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो सभी के सभी नो अमीनो एसिड होते हैं। ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसिन, मैथियोनिन, एनाइन, थियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन, ये हैं 9 अमीनो एसिड जो इनको हमारी बॉडी अपने खुद बना नहीं पाती, इनको हमें बाहर से है। प्रोटीन फॉर्मूला के अंदर जो वे प्रोटीन है उस वे प्रोटीन के अंदर 9 के 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यानी ये है एक कंप्लीट प्रोटीन जो हमारी पूरी बॉडी की अमीनो एसिड को है। अब बात करते हैं हाई प्रोटीन फॉर्मूला कि क्या यूएसपी है, तो ये शानदार प्रोटीन फॉर्मुलेशन है। बिकॉज इसका जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड्स है वो है 1, BCAA प्रोटीन
सॉरी सर, सॉरी अगेन द सेम नेटवर्क इशू इज देयर। आई थिंक आप अब मुझे सुन पा रहे होंगे। जी, थैंक यू नितिन जी सपोर्ट करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रोटीन, हाई प्रोटीन फॉर्मूला। ये है इसका जो PDA है 1। और ये 1 का मतलब कि किसी प्रोटीन की क्वालिटी देखनी है कि वो कितना शानदार है, कितना बेहतरीन काम करता है, तो उसका जो सूचकांक है वो है PDCAA। और सबसे बेहतरीन जो स्कोर होता है वो होता है 1। अगर किसी प्रोटीन का स्कोर आता है 1, ये इंडिकेट करता है कि वो प्रोटीन है शानदार, यानी वो जितना भी हम कंज्यूम करेंगे वो कंप्लीट पूरा पूरा बॉडी में डाइजेस्ट होगा, उससे बनेगा अमीनो एसिड, उसको बॉडी यूटिलाइज करेगा। फॉर्मूला का पीडीसीसी है 1, यानी जिसको जितना कंज्यूम करेंगे ये बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, उससे बनेगा अमीनो एसिड और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और ठीक है, सोया प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, जो एक शानदार प्लांट का जिसके अंदर बहुत बेहतरीन प्रोटीन कंटेंट होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर होते हैं ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे 14 प्रकार के जो इसेंशियल जरूरी अमीनो एसिड है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर होता है आइसोलेट सोया प्रोटीन 80%, प्रोटीन कंसंट्रेट 20% और विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कंसंट्रेट और विटामिन सी इसके हैं मेन न्यूट्रिएंट जो इसको बनाते हैं एक शानदार फॉर्मुलेशन। अब बात करते हैं प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन के अंदर जो है वो सोया प्रोटीन है, जो है एक बहुत ही शानदार वेगन वेजन जो वेजिटेरियन उनके लिए बहुत शानदार प्रोटीन है। उसके अलावा जो ये प्रोटीन है इसके अंदर क्या होता है, डाइटरी प्रोटीन का जो रिक्वायर इनटेक है उसको ये अच्छा करता है, बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी को ये करता है। और बात क्या है सोया प्रोटीन का, सोया प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है BV, बायोलॉजिकल वैल्यू, वो बहुत ही शानदार होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब इसको हम इंसान खाते, इसको करते हैं, तो इसका मैक्सिमम अमाउंट हमारी बॉडी जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जितना प्रोटीन हमने खाया कितनी मात्रा हमारी एब्जॉर्ब कर पाती है। और हमारा जो प्रोटीन इसका बहुत बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, यानी कि बहुत शानदार तरीके से हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है ल्यूसिन। ल्यूसिन जो होता है वो बहुत शानदार एसिड होता है, जो हमारी मसल्स को, मसल्स पावर को, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बनाते हैं, के लिए मौजूद है ल्यूसिन। ल्यूसिन वो एसिड है मसल को बनाने में हेल्प करता है, मसल जब बन जाती है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ल्यूसिन। उसके अलावा ल्यूसिन ही वो सॉरी सर, सॉरी नितिन जी, सॉरी सर, आवाज आ रही है? ओके, तो हम बात करते हैं ल्यूसीन, जो हमारी बॉडी के कटिंग्स लाने में हेल्प करता है, मसल पावर को बढ़ाने में करता है। उसके अलावा इस प्रोटीन का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता, फैट की मात्रा ना के बराबर है और प्रोटीन का कंटेंट बहुत ही शानदार है। उसके अलावा इसमें है 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को बांधने में होते हैं। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर होता है वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन क्या करता है, ये हमारी मसल्स को ग्रोथ करने में प्लस रिपेयर करने में, मसल बन चुकी हैं उनको डैमेज से बचाने में हेल्प करता है वे प्रोटीन। उसके अलावा वे प्रोटीन क्या करता है, हमारे अंदर लेके आता है सेटाइटी, यानी भूख को कंट्रोल करता है, खाने की कैलोरीज को इनटेक करने में कंट्रीब्यूट करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को
उसके अलावा वे प्रोटीन क्या करता है, वे प्रोटीन हमारे जो कंप्लीट ग्रोथ है, रिपेयरमेंट है, उसको अच्छा करता है। उसके अलावा वे प्रोटीन का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बनाता है एक बहुत ही शानदार कोएंजाइम या कोफैक्टर्स को बोलते हैं, और वो होता है ग्लूटाथियोन। ये ग्लूटाथियोन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ग्लूटाथियोन है हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज से और स्ट्रेस यानी तनाव से बचाने में सहायता करता है। कौन? ग्लूटाथियोन, जो बनाता है वे प्रोटीन। इसलिए हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करता है, हमें बनाता है बहुत ही शांति इसको कंज्यूम करते हैं। हमारे सिस्टम के लिए होता है इन अवेलेबल फॉर्म, यानी हमारी बॉडी या बॉडी के डिफरेंट सेल्स इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे डाइजेशन से प्रभावित नहीं होता। प्लस ये प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, दूसरे न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है, उसको भी हेल्दी बनाने में सहायता करता है वे प्रोटीन। जब देखा हमने ही हाई प्रोटीन फॉर्मूला, इसके अंदर है वे प्रोटीन कंसंट्रेट और सोया आइसोलेट, दोनों के अपने अपने शानदार प्रॉपर्टीज है, बहुत शानदार हेल्थ बेनिफिट है। तो इन कॉम्बिनेशन जब इन दोनों को हम लेते हैं वाया हाई प्रोटीन फॉर्मूला, तो हमारी बॉडी को मिलता है बहुत शानदार सपोर्ट, हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का पूरा हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर होता है विटामिन सी, और आप सब जानते हैं विटामिन सी क्या है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को बचाता है किसी प्रकार के रेडिकल के नुकसान से। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है, आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मसूड़ों की प्रॉब्लम को कम करता है और मेमोरी को बढ़ाता है। विटामिन सी यानी बॉडी को करता है सपोर्ट, डैमेज को करता है मिनिमाइज। तो बेनिफिट क्या होगा, अगर कोई भी इंसान अगर कीवा के हाई प्रोटीन फॉर्मूला को कंज्यूम करता है तो उसका जो लीन मसल मास है वो बढ़ेगा, मसल की जो रिकवरी है वो शानदार होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स का वो पूरा होगा, और बॉडी के अंदर क्या होगा, मसल बिल्डिंग स्टार्ट होगा, फैट का लॉस होगा, एपेटाइट कंट्रोल होगा, और हमारी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी वीकनेस नहीं आएगी, हमें सुस्ती नहीं आएगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, और बॉडी के अंदर जो कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी आ सकती थी उससे हम बचे रहेंगे, बॉडी हमारी शानदार तरीके से काम करती रहेगी। डोसेज की बात करते हैं तो इसको लेते हैं 1 सर्विंग, और 1 सर्विंग होता है इसका 7 ग्राम। अगर आप नॉर्मल ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते तो आप इसका 1 सर्विंग ले सकते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या आप जिम्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ले सकते हैं इसका 2 टाइम, मॉर्निंग इवनिंग में 1 सर्विंग यानी 7 ग्राम दूध के अंदर या जूस के अंदर आप इसको ले सकते हैं। ये है कीवा हाई प्रोटीन फॉर्मूला, 84.25% प्रोटीन, जो बहुत शानदार प्रोटीन है, जो पूरा बॉडी के अंदर हो जाता है, बॉडी को डैमेज से बचाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लीन पावर को मजबूत करने में सहायता करता है। थर्ड के बारे में जो बात करने वाले हैं आज है कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, और वो कुछ जनरल बात हम करते हैं कि आपने देखा है कि आज के समय हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, शेड्यूल्स इनएक्टिव हो रहे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम बढ़ रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ ओवरवेट और ओबेसिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। अब बात आती है अगर हमें स्वस्थ रहना है, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग हेल्दी, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें लेना पड़ता है हर रोज बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन। वो क्या होता है, एक ऐसा आहार जिसके माध्यम से हमें हर रोज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर और पानी की मात्रा लगातार अच्छे से मिलती रहे। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें एक संतुलित मात्रा में होती हैं तो वो कहलाता है हमारा बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार जब हम लेते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है, सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर अच्छी मात्रा में मौजूद हैं, तो हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ शानदार रहेगी, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बीमारियों से रिकवरी बहुत जल्दी होगी, और बॉडी का एनर्जी लेवल कभी गिरेगा नहीं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी बॉडी के अंदर
जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो लगातार अच्छे से पूरा होता रहे, यानी हम लेते रहे एक बैलेंस्ड डाइट, जो शायद कहीं ना कहीं आज हम नहीं ले पाते क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल खराब हो रहे हैं, खान पान खराब हो रहे हैं, और खाने का जो न्यूट्रिशन लेवल्स है वो भी लगातार गिर रहा है। तो पूरी बॉडी की जो भी डेली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए कीवा ने लॉन्च किया एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। ये एक ऐसा पाउडर है, ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्लस अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं एज पर डायरेक्शन इंडिकेशन, तो इससे हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं और वजन को बढ़ा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ये हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन की बात करें, या बात करें मिनरल्स की, फाइबर की, उसको एक संतुलित मात्रा में प्रदान करके हमारी बॉडी को बहुत शानदार सपोर्ट करता है। कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर एक आइडियल रिप्लेसमेंट है हमारे ब्रेकफास्ट का या डिनर का। इसके अंदर होता है सोया प्रोटीन, साथ में बहुत सारे विटामिन और मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि कंटेंट ऑफ फैट, सोडियम और कैलोरी बहुत ही कम होता है। और कम कैलोरी, कम सोडियम, कम फैट से हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बहुत शानदार बदलाव आता है। कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि हम मील रिप्लेसमेंट से क्या समझते हैं। मील रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा मील जो खाना हम खाते हैं इसको बोलते हैं मील। अगर उस मील को हम ना खाएं और उसके बदले हम लें सिर्फ कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो इसके अंदर क्या है, वो सभी न्यूट्रिशन है, सभी न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। प्लस अच्छी बात क्या है कि न्यूट्रिएंट तो मिल जाते हैं लेकिन बॉडी के अंदर कैलोरीज का इंटेक कंट्रोल रहता है, फैट और शुगर कम मात्रा में जाते हैं, यानी इससे हमें मिलता है ऑफ लेवल का प्रोटीन, विटामिन और मिनरल जो हमारी बॉडी को हेल्दी करने में बहुत शानदार योगदान देते हैं। तो इससे हमारा वेट जो है वो मैनेज होता है, कंट्रोल होता है। आप वजन बढ़ा सकते हैं या वजन को कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब बात आती है वेट का, तो बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, एक इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारा बॉडी का वेट अभी किस कंडीशन में आ रहा है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? वेट, आपका वजन केजी में कितना है उसको आप डिवाइड करते हैं आपकी हाइट का स्क्वायर इन मीटर, तो निकल जाता है आपका बीएमआई। और जब ये बीएमआई निकालते हैं, अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, 24.9 तक हैं तो आपका वेट नॉर्मल है, 25 से लेके 29.9 है तो ओवरवेट है, 30 से लेके 39.9 है तो ओबेसिटी है, और 40 से ज्यादा है तो है मॉर्बिड ओबेसिटी। यानी सिंपल फॉर्मूला, इसमें अपनी वैल्यू रख के हम अपना बीएमआई जान सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या हम अंडरवेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, ओवरवेट हैं या ओबीस हो चुके हैं। और जब बात आती है ओबेसिटी का, मोटापे का, तो मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी अकेला नहीं आता। इसके होते हैं बहुत सारे दोस्त, और जो दोस्त होते हैं वो होते हैं बहुत गहरे, जो कभी इसका साथ छोड़ते नहीं है। क्योंकि जब किसी को मोटापा आता है तो उसके साथ आने की संभावना बढ़ जाती है किसका? डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, बीपी का, लिवर प्रॉब्लम का, सेक्सुअल प्रॉब्लम का, हार्ट प्रॉब्लम का, मूड प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ ओबेसिटी। अगर मोटापा कंट्रोल ना किया जाए तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी। अब बात आती है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, ओबेसिटी को कम करना है, वजन को बढ़ाना है, वजन को मेंटेन करना है, उसको समझने के लिए एक बहुत शानदार यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस। अगर आपने समझना है मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो सिर्फ ये समझिए, इससे आपका एमआरपी बिल्कुल क्लियर हो जाए। कैसे कि हर रोज हम खाते हैं खाना, चाहे हम बात करें ब्रेकफास्ट का, लंच का या डिनर का, उसमें होता है कैलोरीज यानी एनर्जी। और अगर हम हर रोज जो खाना खाते हैं उसका फॉर एग्जांपल अगर इनटेक, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है 2500 किलो कैलोरीज, और हम डेली जो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, या जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उससे काम करके, एक्टिविटी करके हम 2500 कैलोरीज को बर्न कर देते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं। तो 2500 इनटेक था, 2500 आउटपुट हो गया, तो बैलेंस बचा 0। यानी जितना कैलोरी आया उतना बॉडी ने यूज कर दिया, तो बॉडी में कैलोरी जमेगा
नहीं, हमारा वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, हमारा वजन मेंटेन रहेगा अगर इनटेक और आउटपुट बराबर हैं। लेकिन अगर हमारा कैलोरी का इनटेक ज्यादा है, हम अपने मील से, ब्रेकफास्ट से, लंच से, डिनर से कैलोरी इनटेक ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, एक्टिविटीज कम करते हैं, कैलोरी को कम जलाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इनटेक करते हैं 4000 कैलोरीज का, जलाते हैं 2000 कैलोरी बॉडी के काम करके, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, 2000 कैलोरीज बचेंगी। और ये कैलोरी बॉडी में बचेंगी तो ये बॉडी में जमा होंगी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू के रूप में आपकी बॉडी में जमा होती रहेंगी, उससे आपका जो वजन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, यानी हर रोज बॉडी में क्या है, एनर्जी बच रही है, वो बॉडी में जमा होती है एडिपोज टिश्यू में और बहुत फैट बनना स्टार्ट हो जाता है और हमारा वजन बढ़ जाता है। तीसरा केस आता है, अगर आपका कैलोरी का इंटेक कम है, फूड से कैलोरीज कम मिलती हैं लेकिन आप एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। इनटेक 2000 का, आउटपुट 3000 का, तो माइनस हुआ, इसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर होगा वेट का लॉस और उससे हमारी बॉडी अंडरवेट भी हो सकती है। तो अगर वेट को मेंटेन करना है तो हमें अपनी कैलोरी इनटेक को करना पड़ेगा बैलेंस, इनटेक आउटपुट को बराबर करना पड़ेगा, वजन मेंटेन रहेगा। अगर वजन को बढ़ाना है तो कैलोरी इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, वजन को कम करना है तो कैलोरी इनटेक को कम करना पड़ेगा। और ये तीनों ही काम करता है कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर। आप वजन मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब बात करते हैं मील का, खाने का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और टिपिकल बात करें इंडियन ब्रेकफास्ट जो होता है या लंच होता है या डिनर होता है, हर एक मील के अंदर हम जो कैलोरी लेते हैं वो लगभग होता है 750 कैलोरीज। हमारा एक जो मील होता है उसमें लगभग 750 कैलोरीज का इंटेक करते हैं। ये है नॉर्मल हमारा मील। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वजन है वो मेंटेन रहे, तो रात को अगर वजन को मेंटेन करना है तो रात का जो डिनर करते हैं उस डिनर को ना करके आप रात को लीजिए सिर्फ कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर कैलोरीज कम जाएंगी। क्यों, क्योंकि आप नॉर्मल डिनर करते हैं तो कैलोरी जाएगा 750, लेकिन अगर आप लेते हैं कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर तो इसकी पर सर्विंग में आपको जो कैलोरी जाएगा वो जाएगा ओनली 135। यानी मील लिया तो कैलोरी गया 750, एमआरपी लिया तो कैलोरी गया 135। यानी एक मील, रात का मील हमने छोड़ा, रिप्लेस किया विद एमआरपी, तो बॉडी के अंदर लगभग 600 कैलोरीज कम गया। और कैलोरी कम गया तो जो कैलोरी हमने यूज किया था सुबह और दोपहर खाने में वो बॉडी हमारे उसको यूटिलाइज करेगी और वजन हमारा मेंटेन रहेगा। तो वजन को मेंटेन करने के लिए आपका जो डिनर है आप उसको रिप्लेस कीजिए विद कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, आपकी वेट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपका ओवरवेट है, वजन ज्यादा है और उसको आपने कम करना है तो सुबह ब्रेकफास्ट और रात का डिनर आपको करना पड़ेगा रिप्लेस, उसको बंद करके मील को आप लीजिए कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर। क्योंकि जब बात करते हैं कि मील मतलब 750 कैलोरीज और ब्रेकफास्ट 750, डिनर 750, तो एक दिन में आप कैलोरी लेते हैं 1500 कैलोरी वाया ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और उसको अगर आप रिप्लेस कर देते हैं विद कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर तो आपकी बॉडी में कैलोरी जाएगा 135 कैलोरी सुबह जाएगा, 135 कैलोरीज शाम को जाएगा, यानी लगभग जाएगा 270 कैलोरीज, जो पहले जाता था लगभग 1500। यानी बॉडी के अंदर लगभग ब्रेकफास्ट और डिनर रिप्लेस करने से हमारी बॉडी के अंदर लगभग 1200 कैलोरीज कम जाएगा। और एक दिन में 1200 कैलोरी कम जाएगा तो साइंस ये बोलती है, ये रिसर्च किया गया है कि अगर आप अपनी बॉडी से 3500 कैलोरीज को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं या कम कर देते हैं तो आपका 1 पाउंड वेट कम हो जाएगा। यानी लगभग आपका 554 ग्राम वजन कम हो जाता है अगर बॉडी के अंदर 3500 कैलोरीज कम हो जाती हैं। तो अगर 3500 कैलोरी कम किया तो एक दिन में कैलोरी कम हमने कितना कम किया, ब्रेकफास्ट डिनर छोड़ के 1200 कैलोरी, तो 3 दिन में हो गया 3600 कैलोरी। तो 3 दिन में 3600 कैलोरी कम होगा तो हमारा 554 ग्राम वजन कम हो सकता है। तो तीन दिन में 554 ग्राम,
6 दिन में लगभग 1 किलो, 24 दिन में 4 किलो, 30 दिन में लगभग 4.5 से 5 किलो वजन को हम मेंटेन या कम कर सकते हैं अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को और डिनर को रिप्लेस कर दें विद कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। ब्रेकफास्ट और हमारा जो डिनर है वो नहीं करना है, उसके बदले हम क्या करेंगे, हम लेंगे कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। बॉडी में कैलोरीज कम जाएगा, वेट हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वजन बढ़ाना है तो आप सुबह और शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर से बॉडी में क्या होगा, कैलोरी का इंटेक बढ़ेगा और वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है, अगर हम मील ना लें, ब्रेकफास्ट डिनर ना करें और सिर्फ लें कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो लोग बोल सकते हैं कि अगर सब खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगा, भूख लगेगा। लेकिन अगर आप यूज करते हैं कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर तो इससे लेने से हमारी बॉडी में ना तो भूख लगेगी, ना तो हमें भूख लगेगा, ना हमारे अंदर कोई कमजोरी आएगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारा मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स के अंदर होता है प्रोटीन और फाइबर का बहुत ज्यादा मात्रा। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन देता है हमें सैटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि हमें देता है और हमें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं लगेगा। उसके अलावा इसके अंदर फाइबर है, रेशा है, जो मैंने बताया था कि फाइबर कभी हजम नहीं होता, वो आंतों में जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और आंतों को फिल रखता है, और जब आंत फिल रहेंगी, भरी रहेगी, तो भूख नहीं लगेगी। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं विटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी को बचाते हैं किसी प्रकार की डेफिशिएंसी से, कमी से। तो जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होगा तो कमजोरी भी नहीं आएगा। तो कीवा एमआरपी यूज करने से आपके ना तो भूख लगेगी, आपका हंगर कंट्रोल में रहेगा, पेट भरा रहेगा और बॉडी को मिलेगा प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल, बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आएगा। उसके अलावा जो कीवा का एमआरपी है, इसमें प्रोटीन के अलावा, फाइबर के अलावा, विटामिन के अलावा, मिनरल के अलावा पाया जाता है कमाल की चीज, एक हर्ब होती है जिसको बोलते हैं ग्रीन कॉफी बीन। और ग्रीन कॉफी बीन जो होता है उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोजेनिक एसिड। ग्रीन कॉफी बीन के अंदर पाया जाता है क्लोरोजेनिक एसिड, जो एक है बहुत ही पावरफुल मेटाबॉलिज्म इनहेंसर, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। और बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो फैट लॉस बहुत शानदार हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैलोरी का जलना ज्यादा हो जाता है अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और वो बढ़ाता है क्लोरोजेनिक एसिड जो पाया जाता है ग्रीन कॉफी बीन के अंदर, जो डाला गया है कीवा के एमआरपी पाउडर के अंदर। उसके अलावा जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो डायबिटिक लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और कीवा एमआरपी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, यानी इसको अगर किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेने से शुगर लेवल बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, उल्टा इसके अंदर जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो क्या करता है, वो डायबिटिक लेवल को कम करने में हेल्प करता है। कैसे क्लोरोजेनिक एसिड काम करता है, यहाँ पे ये इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लड में घूम रहे थे उनको सेल में घुसा देता है और हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम करने में हेल्प करता है क्लोरोजेनिक एसिड जो पाया जाता है ग्रीन कॉफी बीन के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, उसके साथ साथ क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी सहायता करता है। तो कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर वो हमारे पास सॉल्यूशन है जिससे हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, वजन को घटा सकते हैं, वजन को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अपनी पूरी बॉडी की जो नीड्स है न्यूट्रिएंट की, चाहे प्रोटीन की बात करें, फाइबर की बात करें, विटामिन की बात करें या बात करें मिनरल्स का, उसको ये पूरा करता है और बॉडी को बनाता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो फायदे बेनिफिट क्या होंगे अगर आप लेते हैं कीवा का मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तो आपका जो पोर्शन है पोर्शन कंट्रोल होगा। पोर्शन मतलब आपका जो खाने का इंटेक है वो कम होगा, आप खाना कम खाएंगे, फिर बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आएगा, बॉडी आपका हेल्दी बना रहेगा, बॉडी में कैलोरी का इंटेक कम होगा, आपकी बॉडी को मिलेगा हेल्दी इंग्रेडिएंट, हेल्दी पोषक तत्व आपको मिलेंगे जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल। आपकी बॉडी स्ट्रांग बनी रहेगी, प्रोटीन की मात्रा शानदार रहेगी और आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल शानदार
बना रहेगा। तो कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर क्या है? एक शानदार स्ट्रेटजी है वेट और लाइफस्टाइल को शानदार तरीके से मैनेज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, करवा सकते हैं कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर। यूज कैसे करना है? अगर वजन कम करना है या मेंटेन करना है, अगर मेंटेन करना है तो रात का जो डिनर है उसको रिप्लेस करेंगे और वहां पे लेंगे 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन एमआरपी इन 250 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क, और उसको हम एज ए मील रिप्लेसमेंट लेंगे एट द टाइम ऑफ डिनर। अगर वेट लूज करना है तो ब्रेकफास्ट डिनर को रिप्लेस करेंगे और लेंगे 35 ग्राम सुबह, 35 ग्राम शाम को ब्रेकफास्ट और डिनर की जगह पे इन स्किम्ड मिल्क। लेकिन अगर वजन को बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो सुबह शाम खाना खाने के बाद आपने लेना है 35 ग्राम एमआरपी इन बनाना शेक, आप लेंगे आफ्टर मील। तो इससे क्या होगा? बॉडी का कैलोरी इनटेक बढ़ेगा, वेट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये है हमारे तीन प्रोडक्ट, तीन प्रोटीन जिसके बारे में आज हमने बात किया, चाहे वो हो कीवा किड्स ग्रोथ